हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वाले वीडियो में मैं TIFR GS 2021 में आया हुआ एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवा के रखा है। मैं उस वाले प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज द हाइपरबोलिक फंक्शंस sin hx एंड cos hx आर डिफाइंड एज फॉलोज। sin hx is equals to e to the power x minus of e to the power minus x divided by 2 and cos hx is equals to e to the power x plus e to the power minus x divided by 2. Which of the plots below correctly represent the above functions? तो हम लोगों को यहाँ पे sin hx और cos hx का फॉर्मूला दिया गया है और हम लोगों को बताना है कौन से वाले प्लॉट्स इन दोनों फंक्शन के लिए सही होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन को बस देखते ही लीव कर देंगे ये सोच के कि हम लोगों को एक्चुअली में कोई आइडिया ही तो नहीं है कि ये वाले ग्राफ्स कैसे होते हैं, हमने पहले देखा ही नहीं है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्चुअली में ये वाला क्वेश्चन उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपने पहले कहीं पे भी इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ को देखा भी नहीं है फिर भी आप लोग इस वाले क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये दो फंक्शंस हम लोगों को गिवन है। तो इस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात सजेस्ट करूंगी कि आप लोग किसी दूसरे गैजेट में या फिर जिस वाले गैजेट में आप ये वीडियो देख रहे हो उसी में ही किसी दूसरे ऐप या टैब में ये वाला क्वेश्चन ओपन करके रखो, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको साइमल्टेनियसली चारों ऑप्शन दिखे। अच्छा, तो अभी आते हैं क्वेश्चन पे। तो किसी भी फंक्शन को प्लॉट करने के लिए हम लोग पहले उस वाले फंक्शन का x = 0 और x = +∞ और -∞ पे वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे x = 0 +∞ और -∞ पे e⁻x और e⁻x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x = अगर 0 हो तो e⁻x का वैल्यू कितना होता है, e⁻0 = 1। x = इन्फिनिटी पे e⁻x का वैल्यू होगा e⁻∞ = ∞, और x = -∞ पे e⁻x का वैल्यू होगा e⁻∞, दैट इज इक्वल्स टू 0। और x = 0 पे e⁻x का वैल्यू होगा e⁻0 = 1 बाई e⁻0 = 1। e⁻x का वैल्यू होगा e⁻∞ = 0, और x = -∞ पे e⁻x का वैल्यू होगा e⁻∞ ∞। तो अभी इन वाले वैल्यूज को यूज करके हम ये दो फंक्शंस का x = 0 और x = +∞ पे वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले x = 0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। सो एट x = 0 sin hx = e⁻0 माइनस ऑफ e⁻−0 डिवाइडेड बाई 2 e⁻0 मतलब है 1 और e⁻−0 मतलब भी है 1। सो 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 = 0, और cos hx का वैल्यू है e⁻0 प्लस ऑफ e⁻−0 डिवाइडेड बाई 2, सो = 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 = 1। तो x = 0 पे sin hx का वैल्यू आ रहा है 0 और cos hx का वैल्यू आ रहा है 1। तो ऐसे करके बस यही वाला वैल्यू निकाल के हम लोग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों को ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ए में sin hx जिसको ब्लू लाइन से डिनोट किया गया है उसका वैल्यू 0 नहीं बल्कि कोई नेगेटिव वैल्यू शो किया है, और वैसे ही ऑप्शन बी में sin hx को रेड लाइन से ड्रॉ किया गया है और उसका भी वैल्यू 0 नहीं बल्कि कोई पॉजिटिव वैल्यू दिखाया गया है। तो ऐसे ही दोनों ऑप्शन हमारे ए और बी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ऑप्शन सी और डी में दोनों ही ग्राफ्स को x = 0 पे सही ड्रॉ किया गया है। अभी हम लोग x = इन्फिनिटी पे इन वाले फंक्शंस की वैल्यू को निकाल लेते हैं। सो एट x = इन्फिनिटी साइन ऑफ hx = e⁻∞ माइनस ऑफ e⁻∞ डिवाइडेड बाई 2 = और e⁻∞ का वैल्यू है 0, सो इन्फिनिटी - 0 डिवाइडेड बाई 2 = इन्फिनिटी, और cos hx का वैल्यू है e⁻∞ प्लस ऑफ e⁻∞ डिवाइडेड बाई 2,
सो इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब x का वैल्यू पॉजिटिव है और एक लार्ज नंबर है तो साइन hx और कॉस hx का ग्राफ ओवरलैप करेगा। तो ये बस ऑप्शन सी में दिखाया गया है, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं दिखाया गया है। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन सी को यहाँ से मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो कि ऑप्शन में तो इन्फिनिटी तक नहीं दिखाया गया है तो शायद ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप किसी भी हाई आर्बिट्ररी पॉजिटिव वैल्यू को ले सकते हो और फिर उस वैल्यू को इन वाले जो फंक्शन का इक्वेशन दिया गया है इनमें पुट करके उसका वैल्यू निकाल के आप चेक कर सकते हो। और TIFR के एग्जाम में क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है और टाइम भी सफिशिएंट दिया जाता है तो फिर आप इसको आसानी से चेक भी कर सकते हो। तो उससे भी आप यही देखोगे कि हाई पॉजिटिव वैल्यू के लिए साइन hx और कॉस hx का सेम वैल्यू आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे तो अभी सॉल्व हो चुका है, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे भी इन दोनों का वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ। सो एट x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी साइन hx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x। सो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब है 0 और e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी मतलब होता है e टू द पावर इन्फिनिटी। सो दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2। सो माइनस इन्फिनिटी और कॉस hx का वैल्यू होगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। सो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2। सो 0 प्लस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2। सो इट इज प्लस ऑफ इन्फिनिटी। तो यहाँ पे साइन hx और कॉस hx का ग्राफ ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि साइन hx का वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये वाला ग्राफ नेगेटिव कोऑर्डिनेट में जाएगा और कॉस hx का ग्राफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में रहेगा। तो अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को लेके आप लोगों को एक बार ग्राफ को प्लॉट करके दिखाऊं तो वो कैसा होगा। तो इस साइड में x और यहाँ पे y, तो जब y को हम cos hx कंसिडर करेंगे तो पहले तो x इक्वल्स टू 0 पे cos hx का वैल्यू आया था 1, तो यहाँ पे कट करेगा, इसको अगर हम 1 मान ले। फिर उसके बाद x इक्वल्स टू जब प्लस इन्फिनिटी है तो cos hx का वैल्यू आया है प्लस इन्फिनिटी, तो ये वाला ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो ऐसे करके ये वाला ग्राफ इंक्रीज करेगा और x इक्वल्स टू जब माइनस इन्फिनिटी है तभी भी cos hx का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आया है, तो इस साइड भी ये वाला ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ही करेगा। तो फिर कुछ ऐसा होगा इस वाले ग्राफ का नेचर। तो ये है फॉर cos ऑफ hx और साइन hx का वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे आया था 0, तो यहाँ पे होगा साइन hx का वैल्यू। फिर उसके बाद प्लस इन्फिनिटी पे साइन hx का वैल्यू आया था इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये दोनों ग्राफ ऐसे करके ओवरलैप कर जाएंगे और x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे साइन hx का वैल्यू आया है माइनस इन्फिनिटी, तो ये वाला ग्राफ यहाँ से एक्सपोनेंशियली यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये वाला ग्राफ है साइन hx के लिए। तो ऐसा नेचर बस ऑप्शन सी में दिखाया गया है। वैसे तो इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग बस ये दोनों वैल्यूज निकाल के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और ग्राफिकल क्वेश्चन को जनरली ऐसे ही अप्रोच किया जाता है कि जो भी फंक्शन दिया गया है उसको x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकालो और फिर x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे उसका वैल्यू निकाल लो, क्योंकि जनरली हम लोगों को क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूछा जाता है। तो उसमें बस x इक्वल्स टू 0 से प्लस इन्फिनिटी तक का नेचर अगर हम लोग को पता चल जाए तो फिर वही काफ़ी होता है जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।